गुड इवनिंग ग्रेड 8। आज मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में अल्प प्राण और महाप्राण बताया था, लेकिन आप लोगों को कुछ बच्चों को प्रॉब्लम था जिन्हें समझ में नहीं आया था। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि ठीक है, मैं अल्प प्राण और महाप्राण पर एक वीडियो बना करके यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगी और आप लोग देख सकते हो। तो हालांकि मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी बताया था, लेकिन मैंने फिर इस पे थोड़ा सा और स्टडी करके देखा कि इसको और कैसे किसी ट्रिक की तरह बता सकते हैं, क्या इसे और कितना इजी करके बताया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं कि एक बार अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, थोड़ा ट्रिक के हिसाब से देखेंगे, आपको याद रखने में भी बहुत आसानी होगी। मैं पहले यहाँ स्टार्टिंग से बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे स्वर लिखा हुआ है, स्वर की मात्राएं हैं। मैंने ये बताया था कि ये अमात्रिक स्वर है, इसलिए क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती और ये सारी मात्राएं हैं। फिर बाद में यहाँ पे ये व्यंजन आ जाते हैं। आपके व्यंजन को हमने 5 वर्गों में डिवाइड किया था, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो वर्ग होते हैं उनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है। जैसे कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, चा वर्ग का तालु से होता है, टा वर्ग का आपका मूर्धन्य से होता है, ता का दंत से और पा का ओष्ठ से, ठीक है। यहाँ तक हमने आपको बताया था ऑलरेडी। अल्प प्राण और महाप्राण भी देख लेते हैं, ये आपके सिलेबस में है ऑलरेडी। एक चीज और होती है शघोष और अघोष एंड शघोष, ये 2 होते हैं। तो हाँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ 2 हैं आपके, अल्प प्राण और महाप्राण। तो हम सिर्फ अभी यही समझेंगे अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होता है। आज मैंने आपको बताया था कि अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है, अल्प मतलब कम। और प्राण मैंने बताया था कि अगर किसी इंसान के अंदर सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है, तो अगर एक दूसरा वर्ड देखा जाए तो वो वायु से जुड़ता है, ठीक है। अगर वायु नहीं ले पाएगा मतलब श्वास नहीं ले पाएगा तो फिर वो जिंदा तो नहीं रह सकता है, जिंदा नहीं रह सकता। तो मीन्स प्राण किस पे है, प्राण उसके किस पे डिपेंड करते हैं, उसके प्राण उसकी वायु पे डिपेंड करता है। कहते हैं ना, जब तक भाई सांस चल रही है तब तक उसके अंदर प्राण है, अगर श्वास नहीं चल रही है तो वो क्या हो गया, उसके अंदर तो प्राण नहीं है। तो अल्प का मतलब कम और प्राण मतलब की वायु। तो एक तरह से हम इस तरह से देख लेते हैं अल्प प्राण की डेफिनेशन कि जिन्हें बोलते समय वायु का कम प्रयोग होता है या वायु कम बाहर निकलती है, ठीक है, तो वो आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। सिस्टमैटिक डेफिनेशन इस तरह से हम बोलेंगे कि जिन्हें बोलते समय वायु कम शक्ति से बाहर आती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। और महा का मतलब क्या होता है, ज्यादा। प्राण मैंने ऑलरेडी बताया, वायु या श्वास। जैसे हमने श्वास वायु मतलब मैंने आपको याद रखने के लिए बताया है कि प्राण मतलब वायु से रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, इसलिए हमने प्राण को आपको इस तरह से सिखाया है कि अगर हम वायु को रखते हैं आगे तो हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। महाप्राण की डेफिनेशन क्या होगी कि जिन्हें बोलते समय वायु अधिक शक्ति से बाहर निकलती है वो हमारे महाप्राण कहलाते हैं। अच्छा, अब इन व्यंजन में कौन से अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और कौन से महाप्राण के अंतर्गत आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखो, मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ये हमारा 1 नंबर पे है, ये सारे, ये हमारे 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे और ये 5 नंबर पे, ठीक है। मतलब ये वाली जो लाइन है आपकी, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक। तो अल्प प्राण याद रखने की एक ट्रिक बता देती हूँ मैं। 1 3 5 यानी कि 1 3 5 ये आपके आते हैं अल्प प्राण में, ठीक है। अल्प प्राण में आपके 1 3 5 वर्ग, ये 1 वर्ग, 3 वर्ग और 5 वर्ग, ये जो है ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। और बचा कौन, 2 और 4, 2 और 4, तो 2 और 4 ये आपके आते हैं महाप्राण में, ठीक है। अब देखो 1 3 5 और 2 4, 1 3 5 आपका अल्प प्राण में आएगा और 2 और 4 आपका महाप्राण में आएगा। उसके बाद अल्प प्राण में 1 2 चीजें और आती हैं,
एक आती है आपकी अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी स्वर होते हैं ये हैं आपके सारे स्वर। जितने भी आपके स्वर होते हैं और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 1, 3, 5 वाली जो लाइन होती है ये आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आती है। महाप्राण में दूसरा और चौथी लाइन आती है और साथ में ही आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, श, स, ह। ठीक है, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं और ये आपके आते हैं महाप्राण के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपके अल्प प्राण और महाप्राण है। ये मैंने आज ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था, बट मैंने ये भी कहा था कि मैं एक इसकी शॉर्ट वीडियो बना करके यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगी और इसको आप बाद में भी देख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली भी ये इम्पॉर्टेंट है, अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, एक ट्रिक की तरह बताया है। और एक छोटी सी ट्रिक और बता देती हूँ। देखो, आ जो होता है, आ हमेशा नंबर 1 पे आता है ना, आ हमेशा नंबर 1 पे आता है ना, तो भूलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आ आपका पहले नंबर पे आता है, तो कैसे पहचानोगे आ पहले नंबर पे? तो देखो, पहला, फिर जैसे ही पहला याद आएगा आपको याद आ जाएगा कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ये आपको तुरंत याद आ जाएंगे। आ से पहला याद रखना, फिर 3 और 5 अपने आप याद आ जाता है। फिर अंतस्थ व्यंजन और सारे स्वर। ठीक है, महाप्राण में 2 और 4 और ऊष्म व्यंजन शा, शा, हा, बस। ठीक है, इतना आपका अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत आता है। इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछोगे तो मैं इसको क्लियर करती हूँ। संधि की वीडियो मैं देखती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।